गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आपकी रिक्वेस्ट पर मैं आपकी फेवरेट स्टोरी और जो इम्पोर्टेंट भी है फ्रिट्स लेकर आई हूँ। और ये बहुत मेरे को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है क्योंकि ये हॉरर और सस्पेंस है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन भी हिट कीजिएगा क्योंकि मैं लाइव भी आती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। तो फ्रिट्स को लिखा है सत्यजीत रे ने, ठीक है। सत्यजीत रे इंडियन बंगाली फिल्म मेकर थे, स्क्रीन राइटर भी थे, ग्राफिक आर्टिस्ट भी थे, म्यूज़िक कंपोज़र भी थे, ऑथर तो थे ही और ये डायरेक्टर भी थे। मल्टी टैलेंटेड पर्सन ही वॉज। और इनका जन्म हुआ था 2 मई 1921 को कैलकाटा में। इन्होंने अपनी पढ़ाई करी है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से। और इनका फेमस वर्क है पाथेर पंचाली, बहुत ज़्यादा उनका फेमस वर्क रहा है। इनकी वाइफ थी बिजोया रॉय, जिनसे इनकी शादी हुई थी 1949 में और फिर उनकी डेथ हो गई थी 1992 में। और भारत रत्न जैसा प्रेस्टिजियस प्रेस्टिजियस ऑनर भी सत्यजीत रे जी को मिल चुका है 1992 में। और सत्यजीत रे जी की डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1992। अब वैसे एक बात बताऊँ, इनका सत्यजीत राय भी कह सकते हैं, रे भी कह सकते हैं। स्पेलिंग तो रे वाली है बट ये बंगाली थे तो राय होगा। तो सत्यजीत राय भी कह सकते हैं, रे भी कह सकते हैं, ठीक है। बेटर इज़ टू से राय, फाइन। सत्यजीत राय, ठीक है। तो इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1992 को। हम फ्रिट्स पे आते हैं। तो इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज़ शंकर, जो नरेटर हैं, जिन्होंने अपनी कहानी बताई है, ठीक है, वो हैं शंकर। दूसरे हैं जयंतो, जो उनके फ्रेंड हैं। और वो जयंतो एक न्यूज़पेपर ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है। और शंकर क्या करते हैं, वो एक स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है, स्कूल टीचर हैं। और इन दोनों को बहुत टाइम से साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। तो बहुत टाइम बाद इनको एक मौका मिलता है छुट्टियों पर, तो ये घूमने का प्लान बनाते हैं। और इनका प्लान बनता है राजस्थान के बूंदी टाउन में जाने का, वहाँ कुछ टाइम स्पेंड करने का। और जयंतो की तरफ से बूंदी जाने का कुछ ज़्यादा ही प्रेशर रहता है कि वहाँ हमें ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है। और शंकर को इस बात का बाद में पता चलता है कि जयंतो बूंदी जाने के लिए क्यों कह रहा था, क्योंकि जयंतो एक बार पहले बूंदी जा चुका था बचपन में, ठीक है। और ये बात पता चलती है शंकर को जब वो ट्रेन में बातें कर रहे होते हैं इस बारे में, ठीक है। अब वो बूंदी पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब क्या होता है, वो ठहरते हैं एक सर्किट हाउस में। सर्किट हाउस क्या होता है, पहले के टाइम में गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ठहरने के लिए एक गेस्ट हाउस कह सकते हैं, एक बंगला दिया जाता था जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स वहाँ ठहरते थे, ठीक है। तो वो एक सर्किट हाउस में ठहरते हैं राजस्थान के। और वो गवर्नमेंट हॉलीडेज़ पे हैं तो सर्किट हाउस में ठहरते हैं और बहुत बड़ा है वो, ठीक है। और फिर वो लोग पहुँचे हैं वहाँ पर, चाय वाय पी रहे हैं। जयंत तो अपने ख्यालों में खोया हुआ है। शंकर पूछता है, क्या हुआ है तुम्हें, ठीक तो हो ना, कहाँ खोए हुए हो। तो फिर शंकर जब ये क्वेश्चन पूछता है जयंतो से, जयंतो कुछ बोलता नहीं, कहता नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर एक बात बताती हूँ कि जयंतो के फादर थे अनिमेश दास गुप्ता, जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम कर चुके थे, ठीक है। तो उनको नई नई जगह जाने का मौका मिलता था वहाँ रिसर्च करने के हिसाब से। तो इस वजह से अपने फादर के साथ जयंतो एक बार बूंदी आ चुके थे बचपन में। और जयंतो जब बूंदी पहुँचते हैं और वो जब वहाँ की चीज़ों को देखते हैं तो ख्यालों में खो जाते हैं अपने। अब ऑब्वियस है, अगर हम किसी पुरानी जगह जाएंगे जहाँ से हमारे काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं तो हम वहाँ से अटैच होते हैं, तो हम लोग सोचने लग जाएंगे उस चीज़ के बारे में, नॉस्टैल्जिक हो जाएंगे, मतलब पुरानी यादों में खो जाएंगे। तो वही जयंतो के साथ हो रहा था, ठीक है। और जयंतो देखता है कि वहाँ की बिल्डिंग्स बिल्कुल वैसी हैं, फर्नीचर भी है और वहाँ के वेंटिलेटर्स, रोज़ प्लांट्स और ट्रीज़ वगैरह, वो सब कुछ उसको याद आते हैं कैसे थे और उसको वैसे ही दिखते हैं वो। अब जयंतो और शंकर प्लान बनाते हैं कि वो बूंदी का फेमस फोर्ट है, किला है, वहाँ होकर आए, वहाँ देख कर आए। और जैसे ही जयंतो और शंकर वहाँ जाते हैं तो जयंतो के लिए ऐसा लगता है जैसे टाइम बिल्कुल रुक गया है, ठीक है। वो एकदम
इतना शांत हो जाता है, बहुत सोचने लगता है। मतलब ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल एक जगह खड़ा हो गया और सोच रहा है और चीज़ों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है और बिल्कुल शांत है। और जयंतु का नेचर बहुत इमोशनल था, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन था जयंतु। तो जब किले को वो लोग देखने जाते हैं तो जयंतु बिल्कुल शांत हो जाता है। वो हर चीज़ को ध्यान से देख रहा होता है, अपनी पुरानी यादें उसके मन में उमड़ रही होती हैं बार बार। और उसको जब सब चीज़ें याद आती है, जो दरवाजे पर बहुत अच्छी सी नक्काशी याद आती है उसको, कितने सुंदर डिज़ाइंस थे और बहुत अच्छी क्राफ्टमैनशिप का वो प्रूफ था, कितने अच्छे आर्टिस्ट उस टाइम पे थे। तो मतलब ना, और एक और चीज़ है, वो किले के पास जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें उसको पुरानी नहीं मिलती, मतलब कि काफ़ी कुछ चेंज हो चुका होता है। बट वहाँ पर एक जो इलेक्ट्रिक पोल्स थे ना, सॉरी, तो काफ़ी चीज़ें वहाँ चेंज हो चुकी थी, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोल्स। तो उससे एहसास होता है कि कुछ चीज़ें नई आई हैं यहाँ, बट काफ़ी चीज़ें पुरानी थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी पोल को देखकर उसे लगता है कि यहाँ पर कुछ नया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, फिर ना जयंतु का नेचर जब वो देखता है शंकर, वो उससे पूछता है क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतने परेशान लग रहे हो, सब ठीक है ना। तो और जयंतु मोस्टली इतना चुपचाप नहीं रहता था जितना वो बूंदी आने के बाद हो गया था, ठीक है। तो शंकर थोड़ा परेशान हो जाता है उसके लिए, क्योंकि एक तो वो इतने अच्छे फ्रेंड है, बचपन के फ्रेंड थे अच्छे। और अगर आप फ्रेंड्स कहीं जगह पर घूमने का प्लान बनाओ और फिर आप सोचते हो आप उन चीज़ों के बारे में अच्छे से डिस्कवर करोगे, बातें करोगे, बट जैन तो बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्ट करता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। तो फिर शंकर को ये चीज़ अजीब लगती है, इसलिए वो उससे काफ़ी पूछता है कि तुम ठीक हो, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तुम्हारी तबीयत ठीक है, कई बार पूछता है। बट जयंत तो ज़्यादा जवाब नहीं देता, वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। अब फिर जयंतु, फिर वो लोग अपने वापस आ जाते हैं गेस्ट हाउस, क्या था वो, सर्किट हाउस से बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अब जयंतु जब वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि जयंतु कहता है वही बड़े कमरे, वही बड़ी चेयर, और ये वही चेयर है जिस पर मैं क्रॉस लेग कर कर बैठता था। तो वो थोड़ा ना एक्साइटेड भी होता है, बट थोड़ा डिप्रेस हो रहा होता है कि वही पुरानी चीज़ें देखकर। और एक फीलिंग होती है, देखिए कभी कभी क्या होता है, हम पुरानी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और मतलब हमारे मन में उसकी अच्छी यादें होती हैं। बट कभी होता है हम पुरानी चीज़ों को देखकर थोड़ा परेशान भी हो जाते हैं, मतलब कि पुरानी यादें जो शंकर को परेशान कर रही थी जयंतु के लिए, क्योंकि जयंतु उन यादों को देखकर खुश नहीं हो रहा था, वो उन्हें देखकर परेशान हो रहा था। और फिर जयंतु जैसे बताता है कि मैं इस चेयर पर अपने क्रॉस लेग कर कर बैठता था, इतनी बड़ी चेयर थी ये। तो फिर और जयंतु इसके बाद बोलता है कि अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोटा हो गया है, सब कुछ छोटा हो चुका है, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। तो शंकर उसको थोड़ा कंफर्टिंग वर्ड्स बोलता है कि अरे यार तुम थोड़े साइज़ में बड़े हो गए हो, ये चेयर्स छोटी नहीं भी हैं, तो तुम ज़्यादा सोचो मत, अब तुम बड़े हो गए हो साइज़ में, चेयर छोटी कैसे हो सकती है। तो इसलिए कहता है ज़्यादा मत सोचो। और अब क्या होता है, इन सब की बातें चल रही होती हैं। फिर अगली बार ये ना ऐसे घूम रहे होते हैं बाहर खुले में, ठीक है। अब एक देवदार का पेड़ होता है कंपाउंड में, ठीक है। सर्किट हाउस के कंपाउंड में एक देवदार का पेड़ होता है। और हाँ सुनिए, ये बात समझ लीजिए, अनिमेश दास गुप्ता मतलब जयंतु के फादर, वो भी उसी सर्किट हाउस में रुके थे, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, ठीक है। तो वो भी वहीं रुके थे और बाद में जयंतु और शंकर भी उसी सर्किट हाउस में रुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो, और गवर्नमेंट ने उनको वो सर्किट हाउस दिया है हॉलीडेज़ में रुकने के लिए, स्टे के लिए, ठीक है। तो वो उसी सर्किट हाउस में है। अब उसी कंपाउंड में एक देवदार का ट्री है। तो जयंतो उसको देखता है तो वो एकदम से मतलब उस पेड़ को एकटक देखता रह जाता है और लगातार देख रहा होता है। शंकर को थोड़ा अजीब लगता है, पूछता है क्या हुआ, इतना ध्यान से क्या देख रहे हो उस पेड़ को। बट जयंतो नज़रें टिका के और सर्चिंगली उसको मतलब देखे जा रहा उस पेड़ को। फिर शंकर पूछता है क्या कुछ इस पेड़ में कुछ है, क्या खास बात। जयंतो कहता है मैं जब बचपन में यहाँ आया था तो शायद मैं किसी फॉरेनर से मिला या क्या, मुझे याद नहीं आ रहा, बट कुछ तो था इस पेड़ में, इससे रिलेटेड मुझे सच में याद नहीं आ रहा है। और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ बट मुझे पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहा है वो क्या चीज़ थी। तो शंकर कहता है ज़्यादा मत सोचो, चलो कोई बात नहीं। फिर वो ना अंदर चले जाते हैं थोड़ी देर बाद। अंदर एक कुक का नाम है दिलवर, ठीक है, वो उनका कुक है।
अब दिलवर दिखता कैसा है, उसकी आंखें लाल रहती हैं, उसका फेस थोड़ा डरावना है, बट वो खाना बहुत अच्छा बनाता है, ठीक है। और फिर दिलवर की बात चल रही है, तो फिर जैन तो अंदर जाने के बाद भी उसी पेड़ के बारे में लगातार सोच रहा है कि क्या था उस चीज़ से रिलेटेड, मतलब इस पेड़ से रिलेटेड क्या था, मैं किसी फॉरनर से मिला था या क्या, मतलब वो परेशान है। अब फिर जयंतो को याद आता है, अरे फ्रेंड्स, मेरी एक प्यारी सी डॉल, एक मेल डॉल जो मेरे मामा ने मुझे स्विट्ज़रलैंड से ला के दी थी, वो ना शंकर को बता रहा है, ठीक है। अरे मुझे याद आया, एक फ्रिज, मेरी डॉल जो मुझे मेरे मामा ने स्विट्ज़रलैंड से लेकर दी थी, और वो 1 फुट लंबी थी, मतलब अराउंड 12 सेंटीमीटर्स लंबी थी, और वो ना एक बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड के जेंटलमैन की तरह लगती थी। उसके कपड़े स्विट्ज़रलैंड के जेंटलमैन की तरह, उसके सर पे एक हैट भी थी और बहुत रियल लगती थी, इतनी सुंदर। और उसकी ना फिनिशिंग बहुत अच्छी थी, उसने शर्ट पहनी हुई थी, ऊपर से कोट भी था और बेल्ट भी लगी हुई थी और शूज़ भी, मतलब हर चीज़ परफेक्ट थी। और मतलब सच में मुझे ऐसा लगता था वो बिल्कुल असली है, और उसका स्टफ़ इतना सॉफ्ट था जिससे वो बनी थी, उसको मतलब किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते थे कैसे भी, तो मतलब कैसे भी ट्विस्ट कर लो, वो बहुत सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल थी। और मुझे उस डॉल से बहुत ज़्यादा प्यार था। जयन तो अपनी बात बता रहा है और कहता है, मैं इतना ज़्यादा अटैच था उस डॉल से कि मैं उससे हर टाइम बातें करता रहता था, और मेरी जो दूसरे खिलौने थे, मैं उनसे मतलब उनके साथ तो टाइम स्पेंड करता ही नहीं था, मैं सिर्फ फ्रिज के साथ टाइम स्पेंड करता रहता था, उससे पूरा दिन बातें करता रहता था। और उसके चेहरे पे एक स्माइल थी, तो मुझे लगता था वो मेरी बातें सारी समझ रहा है, वो सारी बातें सुन रहा है। तो मुझे फ्रिज से एक तरह का बहुत अच्छा लगाव हो गया था। तो फ्रिज के बारे में जयंतु ये सब बता रहे हैं शंकर को। फिर वो बोलता है जयंतु कि बट मेरे माँ बाप परेशान हो गए थे मेरे इस बिहेवियर से, क्योंकि मैं हर समय फ्रिज के साथ टाइम स्पेंड करता रहता था और मुझे और चीज़ का होश भी नहीं रहता था कि मेरे आसपास क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही है, तो मुझे कुछ ध्यान नहीं रहता था। इस वजह से मेरे माँ बाप थोड़े परेशान भी हो गए थे। और शंकर शंकर ये चीज़ें बहुत एक्साइटिंगली सुन रहा है, उसको बहुत मज़ा आ रहा है। शंकर कहता है, अच्छा और बताओ फिर क्या हुआ। तो फिर वो कहता है कि मेरे परेशान हो गए थे माँ बाप, और एक बार मैं इतना ज़्यादा फ्रिज के साथ खो गया था कि मैं ये सोचने लगा था कि अगर ये फ्रिज की लैंग्वेज मुझे आती तो शायद मैं इसी लैंग्वेज में फ्रिज से बात करता और फ्रिज भी मेरी बातों का रिप्लाई दे पाता। तो मतलब वो इतना ज़्यादा सोचने लगा था अपने फ्रेंड के बारे में, फ्रिज के बारे में, जो डॉल था, कि काश वो भी उससे बात कर पाता, और इसके लिए वो उसकी लैंग्वेज को जानना चाहता था, मतलब स्विट्ज़रलैंड की लैंग्वेज, ठीक है। और फिर जैन तो ये बताता है, एक बार मैं कंपाउंड में बैठकर चाय पी रहा था वहाँ पर। हाँ, मुझे चाय नहीं पीनी चाहिए थी उस उम्र में, मैं बहुत छोटा था, मगर मैंने ज़िद करके चाय पी। और मैंने चाय पीने के लिए जब मैं बैठा तो मैंने फ्रिज को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दिया, और मैंने थोड़ी देर के लिए नज़रें हटाई और देखा क्या, पता नहीं कहाँ से कुछ कुत्ते आ गए थे और उन्होंने फ्रिज को फाड़ डाला और बुरी तरह उधेड़ दिया। और मुझे बहुत बुरा लगता है उस चीज़ के बारे में, और बेचारे फ्रिज ने वो दर्द अकेले झेला होगा, बेचारा फ्रिज, मतलब मुझे बहुत बुरा लगा उसके लिए। उस मेरी इतनी प्यारी चीज़ थी वो, इतनी करीब चीज़ थी, तो मतलब मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरा फ्रिज अब नहीं रहा, मैं इतना अटैच हो गया था। और उस बेचारे फ्रिज ने अकेले ही शांति से शांत होकर वो इतना सारा पेन सहन किया होगा, तो वो बचपन में उसने सोचा था। तो शंकर पूछता है, ओह ये तो बहुत बुरा हुआ, तो फिर तुमने उसके बाद क्या किया। तो फिर बताता है जैन, तो मैंने उसको फाइनल गुड बाय करा, मतलब उसका अंतिम संस्कार करा। शंकर कहता है, सच बता रहे हो तुमने अंतिम संस्कार किया। तो जैन तो कहता है, हाँ बिल्कुल मैंने अंतिम संस्कार किया, क्योंकि भाई वो फॉरेन की डॉल थी। अब मैंने सोचा कि उसको दफनाना ही सही रहेगा, इसीलिए मैंने उसको दफनाया, और मैंने उसको दफनाया था उस देवदार के पेड़ के नीचे। मैं वही याद करने की कोशिश कर रहा था कि क्या क्या याद जुड़ी है इससे, और मुझे याद आ गया कि मैंने उस डॉल को वहाँ दफनाया था। मतलब बचपन में हम लोग क्या क्या करते थे, तो वो ये सब बातें कर रहे हैं, ठीक है। हम अब वो फिर ये सब बात करके चले जाते हैं सोने के लिए, ठीक है।
शंकर सो रहा है और जयंतो भी सो रहा है। थोड़ी देर बाद शंकर की आँख खुलती है, जो नरेटर है शंकर, उसकी आँख खुलती है। वो देखता है सडनली अपने बराबर में, देखता है कि जयंतो बैठा हुआ है, बहुत बेचैन लग रहा है। और तभी वो लैंप जलाता है, ठीक है। तो देखता है जयंतो का चेहरा पूरा टेंशन और डर से भरा हुआ है। तो शंकर पूछता है क्या हुआ, सब ठीक तो है दोस्त, मतलब तुम ठीक हो ना, क्या हुआ है तुम्हें। जयंतो कहता है मुझे लगा कोई कोई छोटा सा जानवर मेरे सीने पर से चल कर गया है और मेरी नींद खुल गई इस वजह से, डर के मारे, और पता नहीं अजीब सा फील हो रहा है मुझे। तो यहाँ चूहे या बिल्ली हैं क्या। तो फिर शंकर कहता है दरवाजे तो बंद हैं, बट हो सकता है खिड़की से शायद चूहा या बिल्ली आ गया हो। और फिर जयंतो बताता है कि मेरे साथ ये दूसरी बार हुआ है जब मुझे लगा है मेरे सीने पर से कुछ चल के गया है। और शंकर फिर आसपास नज़र घुमा के देखता है, कुछ नहीं दिखता। और फिर इसी बीच जयंतो अपना पिलो दिखाता है, तकिया दिखाता है कि उस पर हल्के हल्के धब्बे थे किसी चीज़ के चल के जाने के, छोटे से जानवर के, ठीक है। और इस वजह से जयंतो काफ़ी डरा हुआ घबराया हुआ है, क्योंकि उसके पास मतलब 2 बार से उसके सीने पर से होके कोई छोटी सी चीज़, जानवर या क्या, कुछ चल के गया। तो शंकर फिर कहता है अरे कुछ नहीं, शायद चूहा होगा या ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ली, अब हो सकता है खिड़की से आ गया हो, कोई बात नहीं तुम सो जाओ। उसको शांत करता है वो, ठीक है, सोने के लिए कहता है इस वजह से। और फिर वो बोलता है कि अरे मैं यहीं हूँ साथ में, मतलब टेंशन मत लो, सो जाओ तुम शांति से। जयंतो इस बात को सुनकर सोने के लिए चला जाता है। उसके बाद शंकर भी सो जाता है। अगली सुबह वो उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं करीब 9 बजे। जयंतो फिर एब्सेंट माइंडेड लग रहा होता, कहीं ख्यालों में खोया हुआ होता है। फिर वो दोनों घूम रहे होते हैं और किले में जाते हैं वो। फिर दोनों घूम रहे होते हैं, जयंतो छत के कोने में चला जाता है। शंकर को इस बात का पता भी नहीं चलता, वो साथ में थे और वो कब जयंतो वहाँ से खिसक गया, ठीक है, उसको पता नहीं चलता, बट शंकर उसको ढूंढ लेता है। फिर वो देखता है उसे कि ये फिर इतना परेशान लग रहा है। शंकर भी ना इरिटेट हो रहा होता है और परेशान भी, क्योंकि उसका फ्रेंड बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा होता है वहाँ आने के बाद। उससे पूछता है अब क्या हुआ जयंतो, मुझे बताओगे, तुम इतना परेशान क्यों हो। जयंतो कुछ बोलता नहीं है। फिर वो शंकर उसे दोबारा पूछता है जयंतो मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ क्या हुआ है। बट शंकर कुछ नहीं बताता। फिर जब वो और बार पूछता है, क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत वियर्ड हो रहा होता है, फिर बताता है। जयंतो क्या कहता है, रात को जो चीज़ मेरे सीने पर से चल के गई थी वो फ्रिज था। और इस बात को सुनने के बाद शंकर बहुत अनॉयड हो जाता है। कहता है क्या फालतू की बात कर रहे हो तुम, ये मतलब कुछ भी बोल रहे हो यार। तुम एक डॉल बचपन में जो तुम्हारे साथ थी वो तुम्हारे सीने पर से क्यों चल के जाएगी। और फिर ना शंकर को लगता है कि इसका दिमाग परेशान हो चुका है इतने सारे ख्यालों से, ये गुज़र रहा है पुरानी यादों से, इसको दवाई की ज़रूरत है, ठीक है। और उसको एक आइडिया आता है कि अब फ्रिज की बात उठी है तो मैं इसके दिमाग से पूरी तरह निकाल देता हूँ। इसने उस देवदार के पेड़ के नीचे फ्रिज को दफनाया था, तो अब मैं खोदवा कर उस जगह को फ्रिज का दिखाऊंगा। मतलब देखो, इसने फ्रिज को वहाँ दबाया था तो फ्रिज का शायद बेल्ट का बकल बचा हो या उसका कोई मेटल का बटन हो, तो उस चीज़ को देख के इसे समझ आ जाएगा फ्रिज का कुछ नहीं बचा, सिर्फ मेटल की उसकी बेल्ट का बकल या बटन बचा है सिर्फ। तो ये चीज़ वो समझाना चाहता है उसको। तो कहता है आइडिया अच्छा है, तो मैं शेयर करता हूँ जयंतो के साथ, शायद जयंतो को भी इस बात से अच्छा लगे। वो जयंतो को बताता है जयंतो देखो, फ्रिज का दिमाग से ख्याल निकाल दो और तुम्हारा पूरी तरह से मन के डर को निकालने के लिए हम उस जगह खुदाई करवाते हैं। और देखो इतने साल हो गए, 30-31 साल, तुम्हें लगता है वो डॉल अभी तक बचा होगा वहाँ। कैसे तुम बच्चों वाली बातें कर रहे हो, बिल्कुल बेमतलब की। इसलिए हम वहाँ पे खुदाई करवाते हैं। देखो वो डॉल तो वहाँ बिल्कुल नहीं होगी, उसका शायद मेटल का बटन बचा होगा, ये बेल्ट क्योंकि वो मेटल की है इसी वजह से।
या फिर उसके भी ना बचने के आसार हैं इन 30-31 सालों में। ठीक है, तो आज हम वहाँ खुदाई करवाते हैं, गार्डनर को बुलवाते हैं। और ये बात जब जयंतो सुनता है, जयंतो कहता है तुम ठीक कह रहे हो शायद, ठीक है फिर बुला लो गार्डनर को। अब वो गार्डनर को बुलाते हैं, ठीक है। और जब जयंतो को आइडिया पसंद है, गार्डनर आ चुका है। गार्डनर ने खुदाई शुरू कर दिया। अब वो खुदाई कर रहे हैं, जयंतो बहुत टेंस्ड है और एकटक देख रहा है उस जगह पर। और शंकर वाला चिल माइंडेड है, उसको लग रहा है कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ, बट जयंतो बहुत परेशान है। वो एकटक देखे जा रहा है, खुदाई चल रही है। और सडनली गार्डनर को क्या दिखता है, वहाँ कोई मेटल का पीस नहीं है, एक इंसान का कंकाल, एक ह्यूमन स्केल्टन है जो 1 फीट लंबा है और इतना ज़्यादा रियल है, और जिसको देखकर जयंतो के होश उड़ जाते हैं और शंकर पूरा शॉक्ड हो जाता है उस चीज़ को देखकर। दोनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, दोनों फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और डरावने ख्याल दोनों के दिमाग में दौड़ने लगते हैं। और ये स्टोरी यहाँ ख़त्म हो जाती है। और एक क्वेश्चन ये स्टोरी छोड़ती है, क्या फ्रिट्ज एक सच में एक ह्यूमन था जो जयंतो की कंपनी पाने के लिए साथ ढूंढ रहा था उसका अभी तक इतने 30-31 सालों से। ओ माय गॉड, ये कितनी इंटरेस्टिंग और डरावनी स्टोरी है, मतलब सच में वाओ।